अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफी खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर 8। इसी सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है एटीपी, द सेल्स एनर्जी करेंसी। मतलब एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी के तौर पे। तो आइए देखते हैं क्या होता है एटीपी। एटीपी बेटा बेसिकली एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल से मुराद जैसे कि जिस शख्स के पास सबसे ज़्यादा करेंसी होती है, पैसे होते हैं, वो उतना ही ज़्यादा अमीर होता है, उसके पास उतनी पावर होती है। सेम एज़ हमारी बॉडी में करेंसी के तौर पे, एनर्जी के तौर पे हमें हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी के तौर पे एटीपी मालिक्यूल को एनर्जी करेंसी समझा जाता है। मतलब एटीपी मालिक्यूल हमें हर काम करने के लिए एनर्जी देता है। लाइक मैं बोल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, आंखें झुका रहा हूँ, कोई वज़न उठा रहा हूँ, चल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, इन सब कामों के लिए एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी। तो आज हम यही देखेंगे एटीपी का स्ट्रक्चर क्या होता है और वो किस तरह से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, इसका जो पूरा नाम है वो है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। हम एटीपी एज ए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब सेल को एनर्जी स्टोर करनी होती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर करता है। मिसाल के तौर पर आपको पता है, हम जब भी खुराक खाते हैं, हम जब भी खाना खाते हैं तो वो एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन में उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में उस खुराक की ऑक्सीडेशन की जाती है जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है और एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जिसम में स्टोर कर लिया जाता है। एटीपी वो मालिक्यूल है जिसको स्टोर करके आप एनर्जी, जैसे हम पैसे बैंक में रखवाते हैं, आप एनर्जी मालिक्यूल के तौर पर ये मालिक्यूल बना के एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर एटीपी के मालिक्यूल को तोड़कर एनर्जी रिलीज़ करके आप अपने बाकी सारे काम इससे करा सकते हैं। तो आइए अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एटीपी के स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है एडिनिन जो कि नाइट्रोजीनियस बेस है, उसके बाद है राइबोस शुगर और 3 फास्फेट ग्रुप्स होते हैं, यानी कि इसमें 3 फास्फेट्स के ग्रुप लगे होते हैं एटीपी में। इसीलिए इसके नाम पे अगर गौर करें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फास्फेट ग्रुप्स हैं इसके अंदर। अब फॉस्फेट्स, एक फास्फेट दूसरे फास्फेट से और दूसरा फास्फेट तीसरे फास्फेट से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड जो है बेटा वो हाई एनर्जी बॉन्ड है। हाई एनर्जी बॉन्ड है। जब आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एक फास्फेट ग्रुप को तोड़ा जाता है, उनके दरमियान बॉन्ड तोड़ा जाता है, उस बॉन्ड में स्टोर हुई हुई होती है एनर्जी और उस एनर्जी को रिलीज़ कर दिया जाता है। तो बदले में बनता है एडीपी, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फास्फेट ग्रुप बनता है, एक आज़ादाना फास्फेट बनता है और साथ एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी को आप अपने किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो एटीपी का अगर एक मॉलिक्यूल में से एक फास्फेट यानी कि एक कोवलेंट बॉन्ड तोड़ा जाए तो उससे रिलीज होती है 7.3 किलो कैलोरीज, यानी कि 7300 कैलोरीज पर मोल ऑफ एटीपी। अगर एक मोल एटीपी का हो तो उससे 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी खारिज होगी एक फास्फेट को रिमूव करने से या एक कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने से। एटीपी प्लस वाटर के साथ मिलता है तो बनता है आगे एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट निकलता है और एनर्जी निकलती है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। अच्छा, अब मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो सबसे पहला फॉस्फेट है ना, वो रिमूव किया जाता है, एक बॉन्ड तोड़ा जाता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के अंदर उस एक बॉन्ड में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, यानी कि एटीपी को तोड़कर एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनाया जाता है और एक फॉस्फेट रिलीज होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन इन सम केसेस, बहुत कम केसेस में एडीपी को दोबारा से तोड़ के एएमपी यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाया जाता है और एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है। मतलब कि
AMP जो बना था ATP के टूटने से, ADP जो बना था उसको AMP में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि ADP प्लस वाटर AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एक फॉस्फेट, एनर्जी और 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी निकलती है इससे भी। अब सेल के अंदर हो रही है सेलुलर रेस्पायरेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रही है, जिसमें एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। ये जो टूटा हुआ ATP का मॉलिक्यूल है, AMP बन गया था, AMP और फास्फेट को जोड़ के AMP से ADP बनाया जाता है और दरमियान में बनता है कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड वो एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेता है जो खुराक से मिलती है, और फिर उस ADP को एक और फॉस्फेट के साथ जोड़ के कोवलेंट बॉन्ड बनता है और ATP में कन्वर्ट कर दिया जाता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में, और वो कोवलेंट बॉन्ड भी अपने अंदर 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी जो है बेटा वो सेव कर लेता है। ये ऐसे ही है कि आपकी जो सेविंग होती है आप उसे बैंक में रखवा देते हैं, इसी तरह हम जो खुराक खाते हैं उससे जो एनर्जी निकलती है हम उसे ATP इन द फॉर्म ऑफ ATP बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए, सोचने के लिए, लड़ने के लिए, भागने के लिए, तो हम ATP के कोवलेंट बॉन्ड को तोड़कर यानी कि फास्फेट को रिलीज करके एनर्जी इस्तेमाल कर लेते हैं अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए। अच्छा जी, इन 1941 नोबेल प्राइज विनर फ्रिट्ज लैम्पमैन ने ये प्रपोज किया था कि ATP जो है मेन एनर्जी ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल है इन सेल के। सेल के अंदर जो भी चीज़ एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस मॉलिक्यूल का नाम है ATP। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एक दफ़ा अगर मैं दोबारा बताऊं, ATP जब टूटेगा एक फॉस्फेट निकलेगा और बनेगा ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब उसमें से एक और फॉस्फेट रिमूव किया जाएगा तो वो बन जाएगा AMP यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और एक मोल अगर ATP में से एक फॉस्फेट को रिलीज़ किया जाए तो 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। ये आपने याद रखना है। हमारा लेक्चर आज का यहीं तक था। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, रटा सिस्टम को ख़त्म करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए लिंक्स पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।